अपनी चाइल्डहुड मेमोरी याद नहीं है या फिर चाइल्डहुड का बहुत बड़ा टाइम पीरियड आपके अवेयरनेस में नहीं है, आपको नहीं पता कि आपके साथ बचपन में क्या हुआ था, या फिर एक टाइम स्लॉट ही आपकी मेमोरी से गायब है आपके बचपन का, तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। हाय गाइस, माय नेम इज सुमन। अपने इस चैनल पर मैं खुद को हील करने के प्रोसेस से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, मेरे क्लाइंट्स ना मुझे बार बार एक ही सवाल करते हैं कि मुझे मेरे बचपन का जो चाइल्डहुड टाइम पीरियड वो याद क्यों नहीं है, मुझे चाइल्डहुड मेमोरी क्यों नहीं याद आती है। तो हम उस पर वर्क करना शुरू करते हैं और मैं उनसे पूछती हूँ तुम्हारे ट्रिगर्स क्या है, तुम किस चीज़ से बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाती हो। उनके अनकॉन्शियस पार्ट्स में हम इंट्रोस्पेक्शन करना शुरू करते हैं। तो मैं उनको बोलती हूँ आप रिकॉल कीजिए। देन वो कहते हैं कि नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता कि मेरे बचपन में ऐसा कुछ हुआ है, मुझे तो कुछ याद नहीं है कि मेरे बचपन में ऐसा कुछ हुआ होगा या मेरे पापा ने ऐसा किया या किसी ने मेरे साथ ऐसा किया। मुझे तो नहीं लगता ऐसा कभी हुआ होगा। देन फिर हम डीपर इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाते हैं, इमोशंस पर वर्क करने लग जाते हैं। तो अचानक से ना उनको अपनी मेमोरी का बहुत बड़ा हिस्सा याद आ जाता है एंड दे स्टार्ट फीलिंग ओवरवेल्म। उनको बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म लगता है कि हाँ मैम, मुझे याद आ गया कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे पेरेंट्स ने मेरे बचपन में ऐसा किया था, मेरी दादी जी ने ऐसा किया था, मेरे साथ ऐसा हुआ है, ये छोटी छोटी चीज़ें जो है मेरे साथ हुई है। और अचानक से वो सारी चीज़ें रिकॉल करने लग जाते हैं, उन्हें सारी मेमोरी याद आने लग जाती है। एक्चुअली हमारे इमोशंस और ये जो हमारी मेमोरी है ना, उसका बहुत बड़ा कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम इमोशनली नम हैं, हम इमोशन लेस हो चुके हैं, हम फ्लैट हैं इमोशनली। हमारे फीलिंग्स और इमोशंस को ना कंप्लीटली फील नहीं कर पाते, हम हमारे नर्वस सिस्टम को रेगुलेट नहीं कर पाते ना, तो ये इमोशंस जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हमारे थ्रू, और हम इन इमोशंस को इन्हीं की वजह से फील नहीं कर पाते। एक्चुअली जब इमोशन ही नहीं होंगे हमारे पास तो हमें मेमोरी नहीं याद आने वाली है। अगर आप सोचेंगे डे टू डे की लाइफ में भी आपको वही टाइम ज़्यादा याद आता है जिसमें ना आप इमोशनली इंगेज हुए हों। लेकिन कुछ चीज़ों को अगर आपने सुपरफिशियली ही कर लिया, सुपरफिशियल ही उनके साथ डील कर लिया ना, वो मेमोरी आपको नहीं याद आती है, वो मोमेंट्स आपको नहीं याद आते हैं, चाहे वो कितने ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। लेकिन अगर इमोशनल इंगेजमेंट ही नहीं है तो मेमोरी नहीं याद आएगी। लेकिन वहीं पर आपका इमोशनल इंगेजमेंट है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बट वो इमोशनल इंगेजमेंट था तो आपको मेमोरी याद आ जाएगी। बस यही जो है ना रूट कॉज है हमारा, कि हमारे साथ जो कुछ भी बचपन में हुआ था ना, जो हमारे साथ हर्ट और पेन हमारे साथ बचपन में हुआ था, ये जो ओवरवेलमिंग इमोशंस हमारे साथ जनरेट हुए थे, हमारे अंदर जनरेट हुए थे, जो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस हमने हमारी लाइफ में लिए जब हम छोटे थे, तो हमारी कैपेसिटी बहुत छोटी थी और उन ओवरवेलमिंग इमोशन से डील करने की हमारी कैपेसिटी भी छोटी थी। जब हम छोटे थे तो हम उन ओवरवेलमिंग इमोशन से, ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस से डील नहीं कर पाए। तो हमारी साइकी ने सोचा ये अभी छोटी है, इसकी कैपेसिटी छोटी है, ये कोप नहीं कर पाएगी। अगर ये कोप करना चाहेगी तो या तो मेंटली या फिजिकली ये डिसरेगुलेट हो जाएगी, डिसफंक्शनल हो जाएगी। इस चीज़ से हमको बचाने के लिए हमारी साइकी ने जितने भी ओवरवेलमिंग इमोशंस थे उन सभी को हमारे अंदर सप्रेस कर दिया, रिप्रेस कर दिया, ताकि हम इनसे डिस्कनेक्ट हो जाएं और हमारी लाइफ में आगे बढ़ पाएं। ये जो हमारी साइकी ने मैकेनिज्म हमारे साथ अपनाया ना, ये एक बहुत अच्छा मैकेनिज्म है। इसमें एक विजडम है हमें जिंदा रखने के लिए। हमारी साइकी ने हमारी इस बॉडी को जिंदा रखने के लिए ना ये मैकेनिज्म तो अपना लिया, बट ये जो इमोशंस है ना वो स्टिल हमारे अंदर सप्रेस्ड रह गए। और जब हम बड़े हुए ना तो यही इमोशंस, ये जो हमारे अनकॉन्शियस स्पेस में भरे हुए हैं ना, ये टाइम के साथ ट्रिगर होना शुरू हो गए। तो किसी भी एक्सटर्नल चीज से अगर हमारे इमोशन ट्रिगर होते हैं, किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से अगर हम ट्रिगर होते हैं ना, एक्चुअली हम नहीं ट्रिगर होते हैं, हमारे अंदर ये भरे हुए इमोशंस और ये जो क्वालिटीज है ना ये ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि ये रूट कॉज है, ना कि हम रूट कॉज हैं। तो अगर हमारी साइकी इसको डिफेंड करके रखेगी तो हम इनसे डील नहीं कर पाएंगे। अगर हम इनसे डील नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास ये जो मेमोरी है चाइल्डहुड की
वो भी हमें नहीं मिल पाएगी। तो ये जो इमोशंस हैं, ये जो हमारे अनकॉन्शियस स्पेस में पड़े हमारे एस्पेक्ट्स हैं, हमारी क्वालिटीज है ना, इनको डिफेंड करने के लिए हमारा ईगो माइंड है ना 3 तरीके के डिफेंस मैकेनिज्म यूज करता है। एक है डायरेक्ट डिनायल, सीधा मना करना, दूसरा जजमेंट, तीसरा जेलेसी। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ जो मेरे फादर की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील हुआ, और सपोज मैं चाहती थी मैं अपने फादर से कनेक्शन, और उन्होंने मुझे नहीं दिया और मैंने बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील किया। तो ये इमोशंस जो थे ना मेरे अंदर सप्रेस रह गए, मेरे साइकी ने इनको सप्रेस कर दिया। लेकिन जब मैं बड़ी हुई और मैंने किसी फादर और डॉटर को ना हाथ पकड़ कर जाते हुए देखा, तो अचानक से ना मैं ट्रिगर हो गई। एक्चुअली मेरे इमोशंस ट्रिगर हो गए जो कि सप्रेस हो गए थे, और ये जो ईगो माइंड है ना, इसने डिफेंस मैकेनिज्म यूज किया इन द फॉर्म ऑफ डिनायल। सपोज जब डिनायल होता है ना, तो हम मना कर देते हैं कि मैं तो कभी भी अपने पापा का हाथ पकड़ के ना चलूं, क्योंकि मैं तो बड़ी हो चुकी हूँ, मुझे तो हाथ पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो उस एस्पेक्ट, उस क्वालिटी को ना हम डायरेक्टली खुद के अंदर डिनाई कर देते हैं। इसके अलावा उस क्वालिटी को हम जज करने लग जाते हैं कि इतनी बड़ी हो गई है तो भी अपने पापा का हाथ पकड़ के चल रही है, क्या ये इतने भी इंडिपेंडेंट नहीं है कि इसको अपने आप चलना चाहिए। थर्ड थिंग इज जेलेसी। फादर और डॉटर की इस रिलेशनशिप को देखकर हमें जेलेसी फील होती है कि काश मेरे पापा भी मेरा हाथ पकड़ के चलते, मैं भी अपने पापा का हाथ पकड़ के सबके सामने चलती। डिनायल, जजमेंट और ये जो जेलेसी है ना, ये हमारी ईगो माइंड का डिफेंस मैकेनिज्म है, ताकि इन इमोशन तक ना पहुंचा जा सके। लेकिन अगर हम इनर वर्क करते हैं हमारे ट्रिगर्स के ऊपर कि हमें किस चीज ने ट्रिगर किया है, तो हम रूट कॉज तक पहुंच सकते हैं। मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ट्रिगर्स क्या होते हैं, हम क्यों ट्रिगर हो जाते हैं, कैसे अपने ट्रिगर से डील करें, कैसे अपने वुंड्स को हील करें। तो आपको वो प्लेलिस्ट जरूर देखनी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि कैसे हम ट्रिगर्स के बेसिस पे ना हमारे वुंड्स को पकड़ सकते हैं। अगर हम हमारे वुंड्स को हील कर लेते हैं तो हम हमारे इमोशंस को एक्चुअली फील कर लेते हैं, और जब हम हमारे इमोशंस को फील कर लेते हैं ना, तो अचानक से हमारी बहुत सारी मेमोरी बचपन की, जिससे हम अब तक अनअवेयर थे ना, वो सारी मेमोरी हमें रिकॉल होने लग जाती है, हमें याद आने लग जाती है। इस प्रोसेस में जब हम इनर वर्क करते हैं, शैडो वर्क करते हैं, हमारी वुंड्स को वापस से हील करते हैं, हमारे इमोशंस को वापस से फील करते हैं ना, इस सिचुएशन में अगर हमने कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा तो हमें बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म फील हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम सेल्फ कंपैशन रखना, सेल्फ लव करना, अपना ध्यान रखना, अपने इस बॉडी के नर्वस सिस्टम का ध्यान रखना, अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करते रहना। क्योंकि अगर हमने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट नहीं किया ना, तो बहुत सारा ओवरवेल्म है ना, हमें ओवरबर्डन कर देगा और हमें बहुत ज़्यादा थका देगा, और जिससे हम इनर वर्क अपना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम बीच में ही छोड़ सकते हैं उसको। इसलिए अपने नर्वस सिस्टम का हमें ज़रूर ध्यान रखना है, अपना ज़रूर ध्यान रखना है जब हम इनर वर्क और शैडो वर्क कर रहे हों। मैं एक जल्दी ही कोर्स लेके आऊँगी जिसमें मैंने बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स शेयर किए हैं, ताकि हम हमारे नर्वस सिस्टम को टाइम टू टाइम रेगुलेट कर सकें। बहुत सारी स्किल्स हैं उसके अंदर, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जिसकी मदद से ना हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सेफ्टी डेवलप हो सकती है, ताकि बाहर की चाहे कोई भी सिचुएशन हो, बट हम सेंस ऑफ काम खुद के अंदर से जनरेट कर सकते हैं, ताकि जब भी हम इनर वर्क करें, शैडो वर्क करें, हम ओवरवेल्म ना हो पाएं और हमारी ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाए। गाइज, आई होप आपको समझ आया होगा हमारे इमोशन और मेमोरी के बीच में क्या कनेक्शन है, और कैसे हमारे जो इमोशन सप्रेस हो जाते हैं ना, तो एक्चुअली हमारी मेमोरी हमसे डिस्कनेक्ट हो जाती है, हमें हमारे बचपन का ना बहुत कुछ याद नहीं आता। और वहीं अगर हम हमारे इमोशन पर वर्क करने लग जाएं थ्रू आवर ट्रिगर्स, तो ना हमें ये सारी मेमोरी वापस से रिकॉल होने लग जाती है। इवन बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी ना हमें रिकॉल होने लग जाती है। आफ्टर ऑल, ये जो हमारी बचपन की मेमोरी थी, ये हमारा ही पार्ट है। आफ्टर ऑल, वो वुंड्स जिनसे हम डिस्कनेक्टेड है ना, वो हमारा ही पार्ट है। अब हम बड़े हो चुके हैं, ये हमारी सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। जिसको हमने कभी नहीं देखा उसका हम देखें, जिसका हमने हील नहीं किया उसको हील करें। हमारा मोटो होना चाहिए खुद को होल बनाना, ना कि खुद को कंप्लीट बनाना। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।